एक आम आदमी के तौर पे हम ये सोचते हैं कि एक तो आई होप कि कभी हमारी डिजिटाइजेशन जो आपने मेंशन किया उस तरफ हम थोड़ा बढ़ सके एंड देन हमारे प्रोसेस की कॉम्प्लिकेशन किसी हद तक ऐसी हो जाए और थोड़ा कनेक्शन नजर आए, वरना एक लॉ का कनेक्शन दूसरे लॉ से ना थोड़ी कॉन्ट्रडिक्शन नजर आती है या उसके अंदर कोई एग्जाम्पशन आ जाती है या कोई एडजस्टमेंट आती है तो वो उसको सपोर्ट नहीं कर पाते। इसलिए समझता है एक आम आदमी के लिए टैक्स सिस्टम समझना वैसे ही बड़ा कंफ्यूजिंग होता है। इन्होंने इस बजट में दिया है जो ऑनलाइन मार्केट प्लेस को और ई कॉमर्स वालों को कुछ इंसेंटिव भी दिए हैं सब। वो भी बड़े पॉजिटिव हैं कि अगर आप एक सर्विस प्रोवाइडर हैं या आप कुछ अगर आप सेल कर रही हैं तो उन्होंने बोला कि आप थ्रू ई कॉमर्स या प्लेटफॉर्म या ऑनलाइन ऑनलाइन चैनल के थ्रू दराज लाइक टाइप, तो ऐसे सेलर को इन्होंने जो है ना एग्जम्पशन जो बेनिफिट दिए हैं कि जहाँ किसी का टैक्स रेट जो है ना वो विदहोल्डिंग का 5% था तो उसको 1% के ऊपर अगर आप ऑनलाइन करते हैं या अगर कुरियर कंपनी के थ्रू अगर वो COD होता है तो वहाँ पे 2% किया है। तो ये एक बड़ी पॉजिटिव चीज है, बल्कि बहुत सारी जो बड़ी कंपनीज है तो ऑलरेडी उनके पास अपने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म मौजूद है। तो बट उसके अंदर होगा ये कि जो बायर होगा वो ऑर्डर करेगा जाके उस प्लेटफॉर्म के ऊपर और वहाँ से फिर कंपनी उसको डिलीवर करेगी और पेमेंट की रिक्वायरमेंट बड़ी स्ट्रिक्ट की हुई है कि पेमेंट गेटवे बीच में शामिल होगा। ऑनलाइन उसमें पेमेंट गेटवे हैं, फिनटेक कंपनीज हैं, बैंक्स हैं, वो पेमेंट करेंगी सेलर को और उनको वहाँ बाउंड किया कि आप पेमेंट करते हुए आप बायर से पैसे लें और जब सेलर को दें तो वहाँ पे 1% की विदहोल्डिंग करें जो कि सेलर के लिए फाइनल टैक्स रिजीम के अंदर है। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि लोग अगर इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आके अगर ऑफर करना चाहें अपना प्रोडक्ट या सर्विस ऑफर करना चाहें तो उनको एक टैक्स का अच्छा बेनिफिट मिलेगा। लेकिन अगेन उन छोटे बिजनेस के लिए ये है प्रॉब्लम कि जहाँ हमारे पास इंटरनेट के इशूज़ हैं, जहाँ पे इलेक्ट्रिक के इशू हैं, जहाँ लोगों के पास बेसिक बिजली और ये चीज़ें मौजूद थी तो वो इस पे कैसे आ सकेंगे। तो ये थोड़ा सा चैलेंजिंग है लेकिन यकीनन इसको कंपनीज ऑप्ट करेंगी और इस पे टैक्स बेनिफिट